गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो अब हम लोग अगला लेक्चर देख रहे हैं, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन पार्ट 2। तो स्टार्ट करने से पहले आप लोग कुछ चीज़ें रिवाइज कर लीजिए। पिछले लेक्चर में हम लोग ने पढ़ा था कि ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन क्या होता है, कितने टाइप के ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन होते हैं और उनके सिंबल, और कुछ हम लोग ने क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए थे। ओके, तो थोड़ा सा हम लोग जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो रिवाइज कर लेते हैं। आपको क्या देखना है, स्लाइड नीचे नहीं आ रहा। ओके, तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन होता है और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन होता है। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में सबसे पहले ऊपर बनता है फ्रंट व्यू, जिसको हम लोग प्लान भी कहते हैं, जिसको एलिवेशन भी कहते हैं। फिर टॉप व्यू, जिसको प्लान कहते हैं। फिर यहाँ पे बनता है आपका लेफ्ट हैंड साइड व्यू और इस साइड बनता है आपका राइट हैंड साइड व्यू। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में सबसे पहले बनता है टॉप व्यू या प्लान, फिर बनता है आपका फ्रंट व्यू या एलिवेशन, यहाँ बनता है राइट हैंड साइड व्यू और ये है आपका लेफ्ट हैंड साइड व्यू। ओके, इतना हमेशा याद होना चाहिए कोई भी एंगल प्रोजेक्शन बनाते वक्त कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में एलिवेशन कहाँ बनता है, प्लान कहाँ बनता है, राइट हैंड साइड व्यू कहाँ बनता है और लेफ्ट हैंड साइड व्यू कहाँ बनता है। और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में भी टॉप व्यू कहाँ बनता है, फ्रंट व्यू कहाँ बनता है, राइट हैंड साइड व्यू और लेफ्ट हैंड साइड व्यू कहाँ बनता है। इतना एकदम याद होना चाहिए ताकि एग्ज़ाम में किसी भी प्रकार की कोई कन्फ्यूजन ना हो। नेक्स्ट हम लोग ने जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है सिंबल। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का ये सिंबल है जिसको आपको बना देना है, एंड थर्ड एंगल प्रोजेक्शन का ये सिंबल है जिसको आपको बना देना है। जैसे अगर फॉर एग्जांपल एग्ज़ाम में आया क्वेश्चन फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन बनाने का, तो आप लोग पूरा उसका एंगल फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन बनाएंगे, फिर उसके साथ साथ उसका सिंबल भी बना देंगे नीचे। और वैसे ही करके अगर थर्ड एंगल में बनाने को आया तो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन पूरा बनाएंगे, उसके बाद ये सिंबल बना देंगे। ओके, फिर हम लोग ने इम्पोर्टेंट चीज़ें ये डिस्कस किया था कि अगर बाई चांस एग्ज़ाम में एग्ज़ाम में जो आता है क्वेश्चन, उसमें अगर ये आया कि इसका बस प्रोजेक्शन बनाइए, तो बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग उसको थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मान के चलते हैं। ऐसे टाइम में आप लोग उसका थर्ड एंगल प्रोजेक्शन बनाएंगे और फिर ये सिंबल बना देंगे थर्ड एंगल प्रोजेक्शन का। फिर मैंने आप लोग को होमवर्क दिया था कि आप लोग जितने भी क्वेश्चन हुए हैं उसका आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो आई होप आप लोग ने प्रैक्टिस कर लिया होगा। ठीक है, तो उसको मैं कर लूँगा चेक बाद में। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये क्वेश्चन है यही वाला, और ये एक एरो दिया गया है। तो ये जहाँ ये एरो दिया गया है कि इसका मतलब ये है कि ये आपका फ्रंट व्यू है या एलिवेशन है। ऑब्वियसली ऑटोमेटिकली ऊपर से हो जाएगा टॉप व्यू और ये यहाँ से हो जाएगा आपका लेफ़्ट हैंड साइड व्यू। लेफ़्ट हैंड साइड व्यू क्यों? क्योंकि ये एलिवेशन के लेफ़्ट हैंड साइड में है, इसीलिए इसको हम लोग लेफ़्ट हैंड साइड व्यू कहते हैं। फिर अब मान लीजिए इसका आपको क्वेश्चन है कि ड्रॉ दी थर्ड एंगल प्रोजेक्शन ऑफ दिस आइसोमेट्रिक व्यू। तो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में सबसे पहले आप लोग को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ऊपर हो गया टॉप व्यू, नीचे हो गया आपका फ्रंट व्यू। सबसे पहले क्या बनता है, यहाँ टॉप व्यू या प्लान बनता है, फिर यहाँ आपका बनता है फ्रंट व्यू या एलिवेशन, और उसके बाद ये आपका इस साइड बनता है लेफ्ट हैंड साइड व्यू। ये हम लोग दे लेंगे। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में यहाँ बनता है आपका प्लान या टॉप व्यू, फ्रंट व्यू और लेफ्ट हैंड साइड व्यू। लेफ्ट हैंड साइड व्यू या राइट हैंड साइड व्यू बनाने से कोई एक बनाना पड़ता है 99% ऑफ द क्वेश्चन में। तो एरो मतलब ये है आपका फ्रंट व्यू, ऑटोमेटिकली ऊपर से हो गया आपका टॉप व्यू और ये हो गया आपका लेफ्ट हैंड साइड व्यू। अब इस क्वेश्चन को हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको देखना है कि सतह कौन कौन सी दिखेगी टॉप व्यू बनाने के लिए। सबसे पहले आपको ये वाली सतह दिखेगी एक, ओके, एक सतह टॉप से ये दिख जाएगी, दूसरी सतह ये दिख जाएगी 2, और जो थर्ड सतह दिख जाएगी वो ये वाली दिख जाएगी 3। तो एक सतह,
ऊपर से देखने पे, ये दूसरी सतह 2, और उसके बाद ये तीसरी सतह 3। 1 2 3 सतह आपको दिख जाएगी टॉप व्यू में। तो इसको बनाना स्टार्ट करेंगे। अब देखिए ये वाली जो सतह है ये आपको टॉप से देखने पे कैसे दिखेगी, ऐसे, ये वाली सतह। ओके, ये वाली जो आपकी ये वाली सतह है वो आपकी ये वाली सतह बन जाएगी एक। ठीक है, दूसरी सतह आपकी ये वाली बनेगी। इंक्लाइंड होता है, जो भी सतह इंक्लाइंड होता है उसको हम लोग हमेशा सीधे बनाते हैं, सीधा सीधा बनाते हैं टॉप व्यू में। तो दूसरी सतह जो ऐसे है टॉप व्यू में हम लोग उसको सीधा सीधा बना देंगे। तो और तीसरी सतह ये वाली है, ये पूरा ऐसे बन जाएगा 3। एक ये वाली, दूसरी ये वाली 2, और तीसरी ये वाली 3। ओके, 3 सतह दिख गई। अब फ्रंट व्यू में देखना है, तो फ्रंट व्यू में कौन सी सतह दिखेगी, ये वाली एक सतह दिखेगी, ये वाली। क्या और कोई सतह दिख रही है फ्रंट व्यू में? नहीं। तो फ्रंट व्यू में हम लोग को ये वाली सतह दिख जाएगी एक। ठीक है, और क्या कुछ दिखेगा? मुझे लग रहा है कि यहाँ पे कुछ चीज़ मिसिंग है, जो है कि ये वाली लाइन, ये हम लोग जब फ्रंट व्यू से देखेंगे तब ये है, लेकिन ये दिख नहीं रही है। तो कायदे से इसको एक यहाँ पे एक हिडन लाइन भी होनी चाहिए, होगी। ओके, ठीक है। फिर ये आपका बन गया, ये आपका बन गया टॉप व्यू, ये आपका बन गया फ्रंट व्यू। उसके बाद बनाना है लेफ्ट हैंड साइड व्यू। अब लेफ्ट हैंड से देखने पे आपको सतह कौन कौन सी दिखेगी, सबसे पहले ये देखना है। ये एक सतह एक, ये दो सतह एक, मतलब ये वाली सतह एक, दो, ये वाली सतह 3, और ये वाली सतह 4। 4 सतह दिखनी चाहिए, 1 2 3 और ये 4। तो इसको बनाएंगे, इसमें सही से बना नहीं है। सबसे पहले ये वाली सतह दिख जाएगी 1, ओके। फिर ये वाली सतह दिख जाएगी 2, फिर ये वाली सतह दिख जाएगी ये 3, और जो ये वाली सतह है इसको सीधा सीधा बनेगा ये 4। ये 4 सतह आपको दिखेगी, एक ये वाली, 2 ये वाली, 3 ये वाली, 4 ये वाली। 4 सतह आपको दिख जाएगी। कोई डाउट हो तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में आप लोग मुझसे ये सवाल पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मैं सोच रहा हूँ कि इसको बना के आपको दिखाऊं, लेकिन इसके लिए थोड़ा और मुझे टाइम की है ज़रूरत, तो इसलिए मैं ऐसी स्लाइड्स में आपको दिखा देता हूँ। खैर, देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में मोस्ट होपफुली मैं आपको ये बना के दिखा दूंगा कि एक्चुअली है क्या इसमें, आपको शायद अगर कम समझ में आए तो। फ़िलहाल ये आप लोग मेरे से कंसल्ट कर सकते हैं। और ये इसका थर्ड एंगल प्रोजेक्शन बना है। आप लोग का काम रहेगा कि इसको फिर से ये सवाल पूरा बना के कॉपी में प्रैक्टिस कर लीजिए, और इसका फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन भी बना लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा इनकम्प्लीट लग रहा है, चलिए तब भी देखते हैं। ओके, अब कायदे से यहाँ पे ये एक तो लाइन भी होनी चाहिए ऐसे करके, ये लाइन होनी चाहिए, ये दिखा नहीं रहा इसमें। चलिए आप लोग ये वाला सवाल देखिए, चलिए। ओके, इस सवाल पे आते हैं। ये आपका एक आइसोमेट्रिक व्यू है, ये फ्रंट व्यू है, ये टॉप व्यू है, और यहाँ आपका बन गया लेफ्ट हैंड साइड व्यू। तो ये थर्ड एंगल पोजीशन में इसको बनाया गया। तो सबसे पहले ये टॉप व्यू बना है, ये फ्रंट व्यू बना है, और ये लेफ्ट हैंड साइड व्यू बना है। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग इसका बनाते हैं टॉप व्यू।
ऊपर से देखने पे आपको सतह कौन कौन दिखेगी, एक सतह दिख जाएगी ये वाली एक, दूसरी सतह ये वाली दिख जाएगी दो, और तीसरी सतह ये वाली पूरी तीन, ये वाली, है ना। तो एक सतह दिखेगी ये वाली, दूसरी सतह दिखेगी ये वाली, तीसरी सतह दिखेगी ये वाली, तीन सतह आपको दिख जाएगी। तो उसको बना लेते हैं। तो सबसे पहले ये वाली सतह कैसी दिखेगी आपको, देखिए जो टॉप व्यू है होता वो वो हम लोग फ्रंट व्यू के ऊपर से देखते हैं हमेशा, ये याद रखिएगा। ये हम लोग अगर हम लोग साइड व्यू के ऊपर से देखेंगे तो फिगर कुछ और दिखेगा। ये हमेशा याद रखिएगा कि जो टॉप व्यू होता है वो हम लोग फ्रंट व्यू के ऊपर से देखते हैं। तो सबसे पहले ये सतह दिख जाएगी, ये एक सतह ऐसे वाली, ये वाली एक, ओके। फिर दूसरी सतह दिख जाएगी आपको ये वाली दो, ये वाली दूसरी सतह दिख जाएगी दो, और तीसरी सतह ये वाली दिख जाएगी तीन, ये वाली है तीन। तो एक सतह, दो सतह, तीन सतह, ठीक है। फिर से दिखाता हूँ, ये एक सतह एक, ये वाली सतह एक, जो हम लोग ऐसे दिखाएंगे, ये एक सतह, दूसरी सतह ये वाली दो, और तीसरी सतह ये वाली है तीन, ओके। फिर ये बन गया टॉप व्यू। हम लोग फ्रंट व्यू बनाते हैं। फ्रंट व्यू बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग देख लेंगे कि सतह कौन कौन सी दिखेगी। फिगर को ज़रा ध्यान से देखिएगा। ये एक सतह ये वाली दिख जाएगी एक, ठीक है। ये वाली एक सतह दिख जाएगी दो, दो सतह, और ये वाली सतह दिख जाएगी जो थोड़ा पीछे से है दिख रहा है, ये वाली सतह, ये वाली तीन, ये वाली सतह की मैं बात कर रहा हूँ। तो एक सतह, दो सतह, और तीन सतह। तो सबसे पहले ये वाली सतह बना लेंगे, ये वाली एक, ठीक है। फिर दूसरी सतह ये वाली दो, और तीसरी सतह ये वाली है तीन, एक, दो, और ये तीसरी वाली ये वाली तीन, तीन सतह बन गई। तो ये आपका बन गया है टॉप व्यू मतलब प्लान, और ये है फ्रंट व्यू मतलब एलिवेशन। अब बनाना है आपका ये लेफ्ट हैंड साइड व्यू। लेफ्ट हैंड साइड बनाने के लिए सबसे पहले आपको देखना है कि सतह कौन कौन सी दिखेगी। एक सतह, दो सतह, और ये पीछे ये वाली तीन सतह, यहाँ से और ये मतलब चार देख लेंगे, एक, दो, तीन, और चार, चार सतह। एक वाली सतह जो ये वाली सतह है हम लोग इसको ऐसे बना देंगे, ये बना दिए, ठीक है। फिर जो ये वाली सतह है दूसरी वाली, ये सीधा सीधा बनाएंगे हम लोग, ठीक है। तिरछा नहीं बनाएंगे इसको, क्योंकि साइड व्यू से देखने पे वो सीधा सीधा दिखेगा। ये जब आप क्वेश्चन और प्रैक्टिस करेंगे तब आपको ये चीज़ आ जाएगी समझ में। इसको हमेशा सीधा सीधा बनाया जाता है। तो ये एक, दो, ये, फिर तीन ये वाली, और चौथी जो है ये वाली, ये चार सतह बन गई। एक, एक, दो, दो, तीन, तीन, चार, और ये चार सतह, ठीक है।
ये बन गया आपका साइड व्यू, टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, साइड व्यू। इसके बाद इसका आप लोग यहाँ पे सिंबल बना देंगे एक, और ये बन जाएगा आपका पूरा थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। ये चीज़ देखने में आपको ऐसी है लग रहा है, लेकिन आप जब खुद से इसको ड्रॉ करेंगे तो आपको ये और बेहतर आएगा समझ में। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फिगर आपका ये है, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी है आता कि अलग से आपको बनाना कह दिया कि इसका फ्रंट व्यू बनाइए, टॉप व्यू बनाइए, साइड व्यू बनाइए, तो तब अलग अलग बना देंगे। अब जैसे इस वाले क्वेश्चन में ये है आपका फ्रंट व्यू, ये है आपका टॉप व्यू, और ऑटोमेटिकली ये हो गया आपका लेफ्ट हैंड साइड व्यू। तो सबसे पहले चलिए थोड़ा सा और टिपिकल क्वेश्चन है, इस पर ध्यान देते हैं। सबसे पहले हम लोग इसका बनाते हैं टॉप व्यू। टॉप व्यू में आपको सबसे पहले देखना है कि सतह कौन कौन सी दिखेंगी। एक सतह दिख जाएगी, एक ये, ठीक है। फिर कौन सी सतह दिखेगी, ये पूरी, दो, पूरा एक सतह यहाँ पे ये वाली, और ये पूरी जो है यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर ये इसको बना देंगे ऐसे, और ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा दो सतह दिखेगी, एक और ये पूरा दो, ये बन जाएगी एक और ये पूरा दो, ठीक है। जैसा कि पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि टॉप व्यू में भी जो चीज़ें ऐसे घुमावदार टाइप की होती है, जैसे ये है सर्किल है, कर्व है एक, उसको भी हम लोग कर्व ना बना के स्ट्रेट ही बनाएंगे, सीधा सीधा सीध में बनाएंगे, तो इसको इसलिए इसको सीध में बनाया गया है, ठीक है। अब देखिए ये एक सतह ये वाली बन गई, ये पूरी सीध में बनेगी, ये पूरा सीध में हम लोग बना देंगे, दो सतह बन जाएगी। और क्या है देखिए इसमें ध्यान से कि यहाँ पे दो होल भी हैं, ठीक है ना, दो क्या है, होल है। होल या सर्किल जहाँ होता है हम लोग वहाँ पे बनाते हैं एक सेंटर लाइन, इसलिए देखिए यहाँ पे एक सेंटर लाइन बनाया गया है, ये बन जाएगी एक सेंटर लाइन। और क्योंकि ऊपर से दिखने पे ये दो होल है आपको नहीं दिखेगा, इसके लिए यहाँ पे हिडन लाइंस बना दी गई है, एक सेंटर यहाँ पे बना दी गई है क्योंकि वो है होल, और यहाँ पे क्योंकि ये होल दिख नहीं रहा है इसीलिए इसको हिडन लाइन से दर्शाया गया है। इस वाले होल के लिए ये वाली लाइन, और इस वाले होल के लिए ये वाली हिडन लाइन, ओके। ये बन गया आपका टॉप व्यू। फ्रंट व्यू देखिए, अब फ्रंट व्यू में आपको देखना है सतह कौन कौन सी दिखेगी, एक तो ये वाली सतह दिखेगी आपको, एक सतह ये एक, ये दिखेगी दो सतह, और ध्यान से देखेंगे दूसरी वाली सतह में ये होल भी है, तो एक सतह और दो सतह होल के साथ। तो इस वाली सतह को बना देंगे ऐसे करके, यहाँ से लेके यहाँ, फिर नीचे आएंगे, फिर ऐसे करके ये और ये एक सतह पूरी बन जाएगी, सेम टू सेम सतह यहाँ पे ऐसे बनी हुई है, एक सतह और दूसरी सतह ये पूरी ऐसे करके कर्व करके जो पूरी ये सतह है, ये दो सतह, इसको भी हम लोग बना देंगे ये करके पूरा दो सतह, ये और ये जो होल है इसको हम लोग ऐसे बना देंगे, ओके। इसमें क्या बना है, टॉप व्यू बना है और फ्रंट व्यू बना है। अब क्या बनाना है, इसका लेफ्ट हैंड साइड व्यू जो कि नहीं बनाना है, जो आपको यहाँ पे बनाना पड़ेगा। तो यह आपका होमवर्क रहेगा, कल मैं चेक कर लूँगा कि यह आपका बना है कि नहीं बना है, मैं आपको इसको बना के भी दिखा दूँगा। कल के लिए मैं कुछ और सोच रहा हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा
टाइम चाहिए। मैं सोच रहा हूँ आपको आप लोग को ये बना के दिखाऊँ ऑटो कैड में, लेकिन थोड़ा इसके लिए मुझे थोड़ा एक दो चीज़ देखनी पड़ेगी, रिकॉर्डिंग वगैरह करके एक बार बना के मुझे पूरा प्रैक्टिस करके आपको दिखाना पड़ेगा। तो काम चल रहा है इसका, होपफुली कल मैं आपको ऑटो कैड में ये बना के दिखा दूँगा। ओके ठीक है। अब बचा ये वाला सवाल। ये सब सवाल बहुत टिपिकल हैं, मतलब एग्ज़ाम में इससे कठिन मेरे ख्याल से नहीं आएगा। तो जितने सवाल हुए हैं आप लोग इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और आपकी किताब में और भी सवाल होंगे उसको भी आप लोग देख के प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और जो डाउट होगा वो हम लोग मीटिंग में डिस्कस कर लेंगे। तो ये थोड़ा और टिपिकल है सवाल, अब इसको देखते हैं। ठीक है, ये क्योंकि ये एरो बना है तो मतलब ये ऑब्वियसली ये फ्रंट व्यू है, एलिवेशन है, तो ऑटोमेटिकली ये क्या हो गया, टॉप व्यू या प्लान, और ये हो गया आपका लेफ्ट हैंड साइड व्यू। हमेशा याद रखिएगा मैंने कहा कि टॉप व्यू में तिरछी जितनी भी होंगी चीज़ें वो तिरछी ना दिख के स्ट्रेट ही दिखेंगी, ये हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, अब सबसे पहले थर्ड एंगल पोजीशन में हम लोग टॉप व्यू देखेंगे। तो टॉप व्यू देखने के लिए सबसे पहले देखना है कि सतह कौन कौन सी दिखेगी। तो सबसे पहले ये वाली सतह दिखेगी एक, ठीक है, होल के साथ, ये सतह ये एक होल, मतलब ये एक सतह एक, होल दो, फिर ये वाली सतह तीन, फिर ये वाली चार, और अंदर वाली ये वाली अंदर वाली पाँच, पाँच दिखेगी। एक, ये होल दो, तीन, चार, और ये पाँच। ठीक है, तो सबसे पहले इसको बनाएंगे छोटा वाला, ये सबसे पहले, या फिर आप ये बना दीजिए, ये बड़ा वाला एक। तो ये वाली जो सतह है ये वाली होगी एक, बड़ा वाला एक। ओके, फिर इसके अंदर ये छोटा वाला दो, ये वाली सतह दो, और ये तीन, होल तीन, तीन, ठीक है ना, ये एक, ये बड़ी वाली सतह एक, फिर उसके अंदर छोटी वाली दो, छोटी वाली क्या है दो, और ये होल तीन, तीन, फिर ये वाली सतह चार, जिसको हम लोग सीधा सीधा बना देंगे, ये सीधा ही बनाएंगे हम लोग, ठीक है, भले ही ये तिरछा है लेकिन इसको हमेशा सीधा ही बनाया जाता है। तो ये सीधा सीधा बना देंगे, आपकी ये सतह हो जाएगी चार, और ये अंदर वाला है पाँच, पाँच बन गई। ओके, फिर नीचे हम लोग इसका बनाएंगे फ्रंट व्यू या एलिवेशन। अब इसमें सतह कौन कौन दिखेगी, एक तो ये वाली सतह दिख जाएगी पूरी, ये वाली एक सतह, ठीक है, फिर दिखेगी आपको ये वाली सतह, दो सतह, एक दो, दो सतह आपको दिख जाएगी, ये एक सतह और ये एक सतह, दो। और किस सतह दिखेगी, नहीं। तो सबसे पहले ये वाली सतह बना देंगे, यहाँ से लेकर यहाँ सीधा सीधा, ये वाली सतह ये वाली लाइन देखिए, फिर यहाँ से लेकर तिरछा है दो, ये आ गए दो, फिर यहाँ से लेकर यहाँ ये तीन, तीन ये, फिर यहाँ से लेकर यहाँ आएंगे, यहाँ से लेकर यहाँ, और फिर यहाँ से इसको मिला देंगे, इसको हम लोग मिला दिए, ये एक सतह बन गई। तो उसी सतह बनेगी ये वाली, ये वाली, इसको हम लोग यहाँ से बना देंगे। तो
दो सतह ये बन गई। ठीक है, ये बन गया आपका टॉप व्यू, ये बन गया आपका फ्रंट व्यू। ये है प्लान, ये है एलिवेशन। और फिर बनाना है आपको इसका लेफ्ट हैंड साइड व्यू। लेफ्ट हैंड साइड व्यू बनाने के लिए सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा सतह कौन कौन दिखेगी। सबसे पहले ये एक सतह दिख जाएगी, एक, ठीक है। फिर ये वाली सतह दिख जाएगी, दो, फिर ये वाली सतह दिख जाएगी, तीन, तीन। सबसे पहले ये सतह एक, फिर ये वाली सतह दो, फिर ये वाली सतह तीन, तीन सतह ये हो गई। फिर ये चार, और ये अंदर होल पाँच, एक, दो, तीन, चार, और ये होल पाँच। तो सबसे पहले इसको बना देंगे, ये एक, इसको हम लोग ने ऐसे बना दिया, ये वाली सतह को पूरा ऐसे एक। फिर अंदर से यही सतह बना देंगे दो, इसको थोड़ा बढ़ा के ये बढ़ा दिया, सीधा सीधा में ये बन गई दो। अंदर ये वाला जो आपको दिख रहा है ये तीन, तीन, ये चार, वही सतह दिख जाएगी आपको चार, और ये वाला है होल, ये है पाँच, ये पाँच। और इसके बाद ये आपका पूरा बन जाएगा थर्ड एंगल, इसका प्रोजेक्शन, और इसका आप सिंबल भी बना दीजिएगा। तो मुझे पता है कि ये सब थोड़ा टिपिकल है, और ये सब चीज़ें प्रैक्टिस करने पे ही आएंगी। ये आप अगर सोचेंगे कि एक दो दिन में हाँ ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन आ जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। आपको इसमें कम से कम बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाके ये सब चीज़ें आपको समझ में आएंगी। तो मेरा आपसे सुझाव यही है कि कम से कम इतना तो आपके पास टाइम होगा कि हर दिन एक सवाल आप ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन का लगा सकते हैं। अगर आप हर दिन एक सवाल लगा देंगे तो एक महीने के अंदर, एक महीने तो मैं ज़्यादा कह दिया, 20 दिन मैक्सिमम आपको ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में आप एक्सपर्ट बन जाएंगे। आज कुछ सवाल हुए 4-5, और पिछले लेक्चर में भी कुछ सवाल हुए थे 4-5, तो लगभग 10 सवाल हुए हैं। इन सारे सवालों की प्रैक्टिस मैं करवाऊंगा फिर से अगले लेक्चर में, जब मैं आपको पूरा बना के दिखाऊंगा कैसे हम लोग ये बनाएंगे, और तब हम लोग इसको शायद और अच्छे से समझ पाए और डिटेल में। फ़िलहाल आप लोग ये प्रैक्टिस कर लीजिएगा, हम लोग अगले लेक्चर में इसको और डिटेल से देखेंगे। तो अगला लेक्चर होगा आपका ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन पार्ट 3। लेकिन उससे पहले आप लोग का होमवर्क ये रहेगा, जैसा पिछली बार होमवर्क दिया था, कि ये सारे क्वेश्चंस को आप लोग कॉपी में एक बार खुद से ड्रॉ कर लेंगे, इसका थर्ड एंगल एंड फर्स्ट एंगल विथ सिंबल, तब जाके आपको ये चीज़ें और बेहतर समझ में आएंगी। ठीक है, तो बिना ड्रॉ किए आपको ये चीज़ें नहीं समझ में आएंगी। आप कह रहे हैं कि सर आ नहीं रहा अभी समझ में, तो जब तक बेटा कॉपी में आप लोग नहीं बनाएंगे तो तब तक नहीं समझोगे। ओके, तो इसको हम लोग कॉपी में बना लेंगे, और अगले लेक्चर में हम लोग इसको और फिर से देखेंगे और डेप्थ में जाके देखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसको और देखेंगे। होमवर्क आपको पता ही है कि आपको ये पूरा कॉपी में ड्रॉ करना है और प्रैक्टिस करनी है। और जिन लोगों ने भी प्रैक्टिस नहीं किया है वो लोग प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि ये सब चेक होगा, छोड़ा नहीं जाएगा आपको। इसी पे ही आपको इंटरनल नंबर भी दिया जाएगा कि आप लोग पढ़ कितना रहे हैं। जो मैं आपको बता रहा हूँ ये आपको प्रैक्टिस करना है तो है बस। ओके, चलिए फिर आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू, और ओके।